आज राहुल गांधी मंदिर जा रहा है, भगवा कपड़ा पहन रहा है, तिलक लगा रहा है, इसका मतलब चुनाव नजदीक है। आज ओवैसी मंदिर जा रहा है, इसका मतलब चुनाव नजदीक है। मगर हमारा योगी बाबा चाहे चुनाव नजदीक हो या ना हो, ये 12 महीने भगवाधारी रहता है महाराज। जिस तरीके से योगी जी के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, अभी आपको पता है यूजीसी बड़ी मुश्किल से सेट हुआ है, कोर्ट से ऑर्डर आया, सुप्रीम कोर्ट से। तो गलत है ना भाई, क्यों जनरल को आपने बाहर करा? भाई साहब, हाँ यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि जनरल को भेदभाव पैदा क्यों करा जा रहा है। 27 भाई साहब बुरा मत मानना, A to Z और दिल्ली के दीपक के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, यूजीसी तो सिर्फ बहाना है, यूजीसी तो सिर्फ बहाना है। 27 में योगी को उत्तर प्रदेश से हिलाना है। अब ये पूछो, ये साजिश जो है ये कौन रच रहा है? पूछो कौन सी बात करो? ये कहीं ना कहीं इंटरनल साजिश रची जा रही है। आज पूरा खेमा राइट विंग और लेफ्ट विंग का जो है हमारे बब्बर शेर योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ हुआ पड़ा है। क्यों? क्योंकि योगी जी ये दुनिया जानती है, अगर तीसरी बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में आ गया तो इनको प्रधानमंत्री बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। अच्छा, मजाक ले रहे हो आप? उत्तर प्रदेश में जिस रास्ते में ये चल रहे हैं ना, उस रास्ते को भगवा कहते हैं, उस रास्ते को सनातन कहते हैं, उस रास्ते को स्वराज कहते हैं, जिस रास्ते में हमारा योगी आदित्यनाथ चल रहा है। ये सपना पूरा करेंगे भारत में। अगर सुन लीजिए अखंड भारत का, तो ये सपना जो पूरा करेंगे, ये करेंगे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का, छत्रपति संभाजी महाराज का, हमारे आदरणीय गुरु गोविंद सिंह जी तो का। इनकी पार्टी तो लाई है यार उस यूजीसी बिल को। ये केंद्र में है, नहीं, केंद्र में तो मोदी जी है। मोदी जी है ना। तो कल आपको पता है कितनी वहां पर ट्विटर में, एक्स में कितनी गालियां पड़ रही थी, देखे थे आप? मोदी जी को एक्स चलाते हैं, गाली नहीं, जो गाली दे रहा है मोदी जी को मैं उसके खिलाफ हूँ। गाली बकना, अब शब्द बोलना गलत है, मगर वो बाद में भुगतना पड़ेगा। हो कुछ भी जाए, हम जैसे मर्जी बीजेपी से लड़े झगड़े, मगर हम पप्पू को वोट नहीं देंगे। आप क्या समझ रहे हो? बुरा मत मानना कि अगर कोई कौम का व्यक्ति जो है वो क्या नाम है, भटका हुआ जो है भटका हुआ मौलाना आतंकवादी बन जाता है, भटका हुआ मौलवी उल्टे सीधे रास्ते में चला जाता है, भटका हुआ नौजवान, तो क्या भटका हुआ अंधभक्त या भटका हुआ भगवाधारी क्या पप्पू के पास चला जाएगा? कैसी कैसी बातें करते हो आप। हम तो योगी जी के साथ थे, हैं और रहेंगे, मगर मोदी जी को 10-5% जगह जहाँ गड़बड़ कर रहे हैं वो एडजस्ट करना पड़ेगा। आज मुझे एक बात बता दो आप, ये तो यूजीसी तो बहाना है। यूजीसी क्या है? बुरा मत मानना, यूजीसी के थ्रू तो ये योगी जी को टारगेट किया जा रहा था कि अगर ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण योगी जी से अलग हो गए, ब्राह्मण और ये अपने क्या कहते हैं ठाकुर राजपूत और बनिए अगर अलग हो गए या कुछ बट गए, तो उसका पूरा फायदा जो है अखिलेश यादव को होगा। इसीलिए हम कहना चाहते हैं, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हो, आई सपोर्ट योगी आदित्यनाथ, नहीं रुकना चाहिए। अगर ये रुक गया ना, अगर ये रुक गया भाई, बुरा मत मानना, ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना पूरा करेंगे, ये हमारे छत्रपति संभाजी महाराज के बताए हुए रास्ते में चल रहे हैं, ये गुरु गोविंद सिंह के बताए हुए रास्ते में चल रहे हैं, ये हमारे बहादुर बंदा सिंह जी के बताए हुए रास्ते में चल रहे हैं, हमारे गुरुओं के बताए हुए रास्ते में चल रहे हैं साहब। ये अगर ये रोएंगे ना, बुरा मत मानना, वो आपने गाना सुना होगा, किस्मत बदलती देखी है, मैं सब बदलता देखा है, जग बदलता देखा है, अगर तू बदल गया मैं छठी जावांगी, अगर तू भी बदल गया। अगर आज योगी जी की आंखों में, बुरा मत मानना, आज योगी जी की आंखों में भाई साहब बुरा मत मानना, आंखें भरी रहती उनकी प्रोग्रामों में, क्योंकि उनको सब दिख रहा है कि ये साधु के खिलाफ क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये हमारी आन बान शान है। आई लव योगी आदित्यनाथ। आप लोग इतना लिखें कि जो इनका विरोध करते हैं उन लोगों को भी पता लग जाए कि दिल्ली के दीपक जैसे 100 करोड़ सनातनियों में करोड़ों लोग योगी जी के साथ आज भी थे, योगी जी के साथ कल भी हैं और योगी जी के साथ परसों भी हैं। इसमें आप लोग इतना शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ये योगी जी को, ये 27 तो सिर्फ, ये भाई साहब यूजीसी तो बहाना है। ये धरना तो योगी जी के खिलाफ था, ये अखिलेश जी के खिलाफ थोड़ी था। अब आप बताइए, 8 दिन, बुरा मत मानना, 8 दिन कहीं ना कहीं स्नान तो किया होगा, अरे कहीं ना कहीं तो किया होगा, बताइए हाँ या ना? अरे तो अपने शिविर में किया होगा ना, कहीं ना कहीं किया होगा। तो जब आप वहां पर थे ही संगम में, तो वही स्नान कर लेते महाराज। रोक दिया ना, जाने नहीं दिया ना। किसने रोक दिया? पालकी के साथ थोड़ी जाएंगे सर। अब देखिए अब एक बात बताइए, जब मैं कह रहा हूँ पिछली बार प्रोटोकॉल खराब हो गया, हम तो कह रहे हैं शंकराचार्य जी के साथ हम हैं, मगर योगी जी गलत नहीं है, बात हम जायज कर रहे हैं। इसीलिए हम होना चाहिए, माफी मांग ले तो दिक्कत क्या है भाई साहब? माफी तो एक बात बताओ, बुरा मत मानना, अब आप के ऊपर, आपके बच्चे के ऊपर, आपका बच्चा यूजीसी में जा रहा है कॉलेज में, और आपके बच्चे ने कोई गलती नहीं भी करी, और अगर आके कोई कह दे ST SC वाला, OBC वाला, कि मैं ST SC एक लगाऊंगा, नहीं तो माफी मांगने का मतलब ये हो गया, मतलब तुमने जुर्म किया है, यही हो गया ना मतलब। अच्छा, माफी कौन मांगता है? जिसने गलती करी है। जिसने गलती नहीं करी है वो माफी मांगेगा? कैसे मांग लेगा वो?
बाकी ये है कि जो अधिकारी ने शिखा खींची है या अधिकारी ने शिखा का जो अपमान किया सनातन का, वो बहुत गलत है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे लिए शंकराचार्य भी सर माथे हैं, मगर योगी आदित्यनाथ जी जो है उत्तर प्रदेश के साम्राज्य के बाद ये राजनीति हो रही है भारत में अभी फिलहाल, इंटरनल बीजेपी के अंदर भी ये राजनीति हो रही है कि कहीं गलती से ये व्यक्ति अगर तीसरी बार जीत गया बहुमत से, आज अखिलेश यादव को फोन करके बताया जा रहा है, और आज अखिलेश यादव जो मुल्ला मौलाना को सपोर्ट करता है, जो रोजे इख्तियार पार्टी करता है, जो टोपी पहन के मस्जिद में घूमता है, आज वो शंकराचार्य जी के साथ घूम रहा है, आज वो शंकराचार्य जी के सपोर्ट ले रहा है। इसका मतलब चुनाव नजदीक है। आज राहुल गांधी मंदिर जा रहा है, भगवा कपड़ा पहन रहा है, तिलक लगा रहा है, इसका मतलब चुनाव नजदीक है। आज ओवैसी मंदिर जा रहा है, इसका मतलब चुनाव नजदीक है। मगर हमारा योगी बाबा चाहे चुनाव नजदीक हो या ना हो, ये 12 महीने भगवाधारी रहता है महाराज। इसीलिए अगर उस मेले में वो जाके 8 दिन भी तो कहीं ना कहीं नहाए होंगे, स्नान करा होगा, अगर वो जाकर स्नान करके बात को खत्म कर देते। मगर आपको बता दूं, योगी भी एक बाबा है। योगी जी भी जो है वो आकर, ठीक है, अगर आप ऐसे ये देखोगे कि जूनियर सीनियर कौन है, तो वो भी गोरखनाथ मंदिर के मठ के महंत हैं। भाई शंकराचार्य सर्वोच्च पद है। हाँ, सर्वोच्च पद है, मगर बुरा मत मानना, हम लोग सनातन में कभी तुलना नहीं करते। सीनियर और जूनियर तो हैं, वो जूनियर है, मगर जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है वो टारगेट नहीं समझ में आ रहा। अगले साल इलेक्शन है साहब, कैसी बातें कर रहे हो। राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, स्नान का विरोध कर रहे हैं कि पालकी नहीं जाएगी, तो बहुत छोटी सी बात थी। कल को आप कह दूं मैं आपको कि दीपक भाई, मैं कह दूं कि मनोज शर्मा ने मेरा जबरदस्ती इंटरव्यू लिया है, तो लोग ये नहीं कहेंगे कि इतना तेज चिल्ला चिल्ला के गला फाटा था, जबरदस्ती कैसे ले लिया इंटरव्यू। मेरे भाव नहीं पता लग रहे क्या? हाँ, मुझे आपसे लड़ना है तो मैं यही कह दूंगा कि जी इन्होंने मेरे को डरा धमका के नीचे कुछ लगा रखा होगा। फिर ऐसे नहीं होता साहब। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना, आदि मुक्तेश्वरानंद वर्सेस योगी आदित्यनाथ। वर्सेस क्यों कर रहा हूं, पहले सुन लो। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आदि मुक्तेश्वरानंद जी आपकी नजरों में ठीक है? जो कह रहे थे पालकी अंदर तक जाएगी, शिखा खींची है, वो गलत है। मगर क्या योगी जी सही है? योगी जी क्योंकि इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि 27 का कहीं आपको इसमें गड़बड़ ना लग रही हो। कमेंट सेक्शन में आपके रिप्लाई का मैं इंतजार करूंगा। आप देख रहे हैं A to Z, जो नए जुड़े हैं वो इसको फॉलो करें, और दिल्ली के दीपक के पेज को भी आप देख रहे हैं, इसी के साथ साथ जो नए जुड़े हैं वो फॉलो करें। और आपके कमेंट का जवाब रहेगा, आदि मुक्तेश्वरानंद जी के साथ भी है मगर योगी जी गलत नहीं है। हाँ, जो शिखा वाला हुआ है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोगों का कमेंट, आप लोगों का एक लाइक और आप लोगों का एक शेयर, और आप लोगों को उत्तर प्रदेश वालों एक वोट, योगी जी को तीसरी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगा और पूरे हिंदुस्तान को स्वराज दिलाएगा। उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान को योगी आदित्यनाथ अगर प्रधानमंत्री बन गया तो स्वराज दिलाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति संभाजी महाराज की जय। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय भवानी, जय परशुराम, जय छत्रपति शिवाजी।